हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सो सब लोग बढ़िया होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ध्यान से देखना। ये भी आपका लॉन्ग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर। ठीक है, तो केमिस्ट्री के सेलेक्टेड क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की तैयार आप लोगों ने कर ली है, तो बेटा टेक अ स्पेयर टाइम एंड डू दीज क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ये वो अच्छे क्वेश्चन है जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आगे के काम करने में। अपन ने यूं नहीं कि हाँ पूरी पूरी बहुत लंबी चौड़ी सी चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं बेटा। आप लोगों के लिए जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आप लोगों के सामने ला रहे हैं, ताकि आपका टाइम बच सके और आप लोग फोकट का टाइम किसी और चीज़ में वेस्ट न कर सको। उसके लिए अपन ने ये वाली सीरीज ले रहे हैं। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो चैप्टर पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को देखने की और करने की जरूरत है। तो बहुत ध्यान से टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना और अच्छे से इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो और उसको करने की कोशिश करो, क्या ये आप लोगों से बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। जो भी एक्सपीरियंस सीबीएसई बोर्ड के सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर ले रहे हैं, उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना और अच्छे से करना। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है उसको देखो फटाफट। क्या है? ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहां पर ये भी अगेन हमारे पास एक बीकर है। बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है। वाटर के बाद नीचे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जमा हुआ है, यानी कोई ना कोई रिएक्शन यहां पर हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में। तो क्या पूछा है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। मुझे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो क्या हो, इस बीकर के अकॉर्डिंग, मुझे इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डिपिक्ट हो रहा हो। तो सबसे पहले बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है। अब कैल्शियम ऑक्साइड है और अंदर हमारे पास क्या है? वाटर है। मतलब यूं मानूं कि मैंने एक बीकर लिया और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाल दिए और फिर इसके अंदर क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। तो यानी ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं हमारे। तो कैल्शियम ऑक्साइड ने जब वाटर के साथ रिएक्शन की, कैल्शियम ऑक्साइड ने, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, अंदर हमारे पास क्या था? वाटर था। ये दोनों क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये जो सॉलिड फॉर्मेट में और ये जो लिक्विड फॉर्मेट में हमारी चीज होती है, ये क्या बन जाती है? एक बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो CaOH में बन जाएगा। अब कैल्शियम का चार्ज +2 होता है बच्चों, इसलिए CaOH का क्या बन जाएगा? होल ट्वाइस। समझ गए बात? तो हाइड्रोक्साइड CaOH डायरेक्टली नहीं बनाना, क्योंकि कैल्शियम के सी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। जब वैलेंसी लेते हैं तो +2 का चार्ज आता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होगा? OH2 होगा और कुछ हीट हमारी यहां पर निकल जाएगी। जब हीट निकल जाती है तो ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, जब हीट लिबरेट होती है तो इसको आप लोग क्या कहते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। समझ गए बात को? नाउ अब ये तो होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसके लिए? हाँ, हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके लिए। अब आपसे पूछा है नेम द टू टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच जज अबाउ रिएक्शन कैन टेकिंग प्लेस एंड जस्टिफाई फॉर ईच। मुझे दो टाइप की रिएक्शन के बारे में बताना है। तो बेटा सेकंड वाले, ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट का एक आंसर तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी चीज जो हमारे पास है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या ये? इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो कंपाउंड, बिकॉज, क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए बोला है ना, तो आप जस्टिफाई करोगे बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है? दो कंपाउंड मिलकर के, टू कंपाउंड, आंसर पूरा प्रॉपर लिखना, टू कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, टू फॉर्म अ, एक सिंगल कंपाउंड हमारे पास क्या कर रहा है? बना रहा है। इस वजह से अपन यहां पर कहेंगे ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और दूसरा तो आपको पहले बता दिया, ये एक इट इज, क्योंकि उसने दो बोला है, दो टाइप की रिएक्शन बतानी है। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एक्सोथर्मिक? क्योंकि हीट यहां से इवॉल्व हो रही है। क्लियर है? अच्छे समझ आया? अच्छे से इस क्वेश्चन को देखो और करो। क्या वाकई में तुम्हें क्वेश्चन पहले आता था? और आता था, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो अच्छे से सीख लो। ठीक है, नए क्वेश्चंस के लिए ध्यान से देखना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि जैसे अगला क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन।